नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2020 की, जिसमें हम एमसीक्यू के माध्यम से सभी प्रश्न हल करेंगे। दोस्तों, आप प्रतियोगिता दर्पण के पिछले अंक यानी जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2020 तक हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तथा अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ओपेक राष्ट्रों के मध्य तेल उत्पादन में कितने प्रतिशत कटौती पर सहमति बनी है। दोस्तों, ओपेक राष्ट्रों ने वैश्विक महामारी के दौरान वैश्विक बाजार में मांग कम होने के कारण तेल उत्पादन में 10% कटौती पर फैसला लिया है और 10% कटौती की गई है ओपेक राष्ट्रों के द्वारा। ओपेक की बात करें दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टर्स कंट्री, ये फुल फॉर्म होता है ओपेक का। ओपेक की स्थापना हुई थी वर्ष 1960 में। ये स्थापना हुई दोस्तों बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद में स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। इसके संस्थापक सदस्य थे 5, जिनकी मैं आपको ट्रिक्स बताता हूं। VISKI, V से हुआ वेनेजुएला, I से इराक, S से सऊदी अरेबिया, K से कुवैत और I से ईरान। ये 5 राष्ट्र संस्थापक राष्ट्र थे और वर्तमान में कुल ओपेक राष्ट्रों की संख्या है 13 और कुल वैश्विक बाजार के 10 मिलियन बैरल पेट्रोलियम के उत्पादन में कमी की है ओपेक राष्ट्रों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग है। ऑप्शन दिए गए हैं 161, 165, 168 और 180। दोस्तों, हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया। इस वर्ष यह सूचकांक तैयार किया गया येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। इस सूचकांक में एनवायरमेंट, हेल्थ, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे 32 विषयों पर चर्चा की गई और कुल इस रैंकिंग में कुल देश शामिल देश थे 180 और भारत को स्थान दिया गया 168वां। इस लिस्ट में पहला स्थान दिया गया दोस्तों डेनमार्क, यूरोपीय देश डेनमार्क। दोस्तों, इस सूचकांक में 0 से लेकर 100 तक अंक दिए जाते हैं। डेनमार्क को दिए गए 82.5 अंक, भारत को अंक प्राप्त हुए 27.6। पिछले वर्ष यानी वर्ष 2018 में जो रैंकिंग आई थी उसमें भारत को 177वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत ने इस सूचकांक में सुधार करते हुए इस वर्ष 168 अंक प्राप्त किए हैं, 168वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान किस संस्थान ने प्राप्त किया है। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2020 भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने जारी की, जिसमें पहला स्थान प्राप्त किया है IIT मद्रास ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने। दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है IIT दिल्ली को, तीसरा IIT बॉम्बे और चौथा स्थान प्राप्त किया है IIT कानपुर में। और ये भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर रतन लाल, डॉक्टर विनोद पाल, डॉक्टर MS स्वामीनाथन और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, भारतीय अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को कृषि उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये तस्वीर पे दिख रहे हैं डॉक्टर रतन लाल। इन्हें इस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से नवाजा गया है। दोस्तों, यह पुरस्कार द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाते हैं और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1986 में और पहला जो पुरस्कार दिया गया था वह भारत के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया गया था वर्ष 1987 में। डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक हैं और भारत में कृषि क्रांति के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा अर्पित पॉड विकसित किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तट रक्षक। दोस्तों, अर्पित का फुल फॉर्म होता है एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड
ट्रांसपोर्टेशन, एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, और यह विकसित किया गया है इंडियन एयरफोर्स, भारतीय नौसेना के द्वारा। इसका उपयोग उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और दूर दराज के स्थानों से कोविड-19 सहित संक्रामक रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को निकासी के लिए इस पॉड का प्रयोग किया जाएगा, और यह विकसित किया गया है भारतीय वायु सेना के द्वारा। दोस्तों, ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करते हैं। भारत में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है श्री राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। भारतीय थल सेना की बात करें तो वर्तमान में थल सेना के मेजर जनरल हैं श्री मनोज मुकुंद नरवणे, आर्मी जनरल हैं। नेवी के एडमिरल करमवीर सिंह, भारतीय तटरक्षक श्री के नटराजन, और इंडियन एयरफोर्स के वर्तमान के जो एयर चीफ मार्शल हैं वो हैं श्री RKS भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अमेरिकी भारतीय नागरिक को अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन के निर्देशक के रूप में चुना गया है? सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, NSF है क्या? नेशनल साइंस फाउंडेशन यह एक अमेरिकी थिंक टैंक है जो फंडामेंटल रिसर्च एंड एजुकेशन को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1950 में, और इसका हेडक्वार्टर है वर्जीनिया USA में। भारतीय मूल के श्री सेथुरमन पंचनाथन को इस संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है, और सुरेश वी गरिमेला, सुदर्शन बाबू, ये भी भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं और ये इस फाउंडेशन के सदस्य हैं। और हाल ही में सेथुरमन पंचनाथन को इसका निदेशक चुना गया है। ये भारत के IIT मद्रास से पढ़े हुए हैं डॉक्टर सेथुरमन पंचनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने UNRWA में कितनी राशि देने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए गए हैं 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन और 20 मिलियन। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों UNRWA, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज। फलस्तीन में 1946 से लेके 1948 तक जो पैलेस्टीन वॉर हुआ था, उसमें माइग्रेशन हुआ था, उनके कल्याण के लिए ये संगठन बनाया गया था। वर्ष 1949 में UNRWA संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है अम्मान, जॉर्डन में। अम्मान, जॉर्डन में इसका हेडक्वार्टर है, और भारत ने इनके कल्याण के लिए 10 मिलियन राशि की पेशकश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, हाल ही में किस राज्य को ई-पंचायत पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं केरल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ई-पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें वर्ष 2020 के लिए हिमाचल प्रदेश को नवाजा गया है ई-पंचायत पुरस्कार से। वर्तमान में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं भारत के श्री नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर भारत में वर्तमान के मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के मंत्री हैं, और यह पुरस्कार दिया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य को। हिमाचल प्रदेश की राज्य की बात करें दोस्तों तो शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी हिमाचल की धर्मशाला, और यहाँ के CM हैं श्री जयराम ठाकुर। ये तस्वीर पे दिख रहे हैं जयराम ठाकुर। गवर्नर हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पेन वैली, ग्रेट हिमालय तथा सिम्बाल बारा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश में। नया क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में भारतीय अमेरिकी गीता पासी को किस देश में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इनमें से कोई नहीं। भारतीय मूल की हैं गीता पासी। उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने अफ्रीकी देश इथियोपिया का एम्बेसडर नियुक्त किया है, और ये हैं गीता पासी जो कि भारतीय मूल की हैं। इन्हें ईस्ट अफ्रीका में स्थित देश है इथियोपिया, वहां का अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों, जो तीनों ऑप्शन में दिए गए हैं सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती, ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित देश हैं। इन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये तीनों देश शामिल होते हैं, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और
सोमालिया की बात करें तो सोमालिया की राजधानी है दोस्तों मोगादिशु, यूथोपिया की राजधानी है एडिस अबाबा और जिबूती की राजधानी है जिबूती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किसे विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं राजीव टोपनो, श्री ब्रजेंद्र नवनीत, टीएस त्रिमूर्ति और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत सरकार ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन में एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है श्री ब्रजेंद्र नवनीत को। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है श्री ब्रजेंद्र नवनीत को। ये तस्वीर पे दिख रहे हैं श्री ब्रजेंद्र नवनीत। राजीव टोपने को विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्ति दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी वर्ष 1995 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियंत्रण एवं संचालन का कार्य करता है। विश्व व्यापार संगठन यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है। वर्तमान में इसमें 164 सदस्य हैं और रॉबर्ट एजोबेडो इसके महानिदेशक हैं विश्व व्यापार संगठन के। विश्व बैंक की बात करें दोस्तों तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। कुल सदस्य संख्या है 189 और डेविड मालपास वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं विश्व बैंक के। टीएस त्रिमूर्ति इन्हें ये यूनाइटेड नेशंस के संयुक्त राष्ट्र के परमानेंट एम्बेसडर हैं टीएस त्रिमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने किस क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चैंपियंस समाधान पोर्टल लॉन्च किया है? सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों चैंपियंस का फुल फॉर्म होता है क्रिएशन हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। एक बार फिर से, क्रिएशन हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ये पोर्टल लॉन्च किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस की समस्याओं को हल करने तथा उन्हें बढ़ावा देने, आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमएस चैंपियन समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया है। एमएसएमई मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में बीसीसीआई ने किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया है? ऑप्शन दिए गए हैं रोहित शर्मा, ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार है, भारतीय क्रिकेट स्टार रोहित शर्मा के लिए को नामित किया है वर्ष 2020 के लिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बीसीसीआई की। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, यह भारत में क्रिकेट खेलों के लिए सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि वर्तमान में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरभ गांगुली। बात करते हैं दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1991 में और इसके लिए 7.5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को। भारत में क्रिकेट के लिए अब तक 3 खिलाड़ियों को, सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को वर्ष 1998 में, महेंद्र सिंह धोनी को 2008 में और वर्तमान भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली को वर्ष 2016 में यह पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। और अब 2020 के लिए रोहित शर्मा को नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। अर्जुन अवार्ड खेलों के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई वर्ष 1961 से और इसके लिए 5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में जारी फोर्ब्स लिस्ट में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भारतीय एथलीट हैं। ऑप्शन दिए गए हैं पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, विराट कोहली और रोहित शर्मा। दोस्तों एथलीट्स की कमाई करने वालों की लिस्ट जारी की गई है फोर्ब्स के द्वारा, जिसमें पहला स्थान प्राप्त किया है टेनिस स्टार स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार रोजर फेडरर ने और दूसरा स्थान प्राप्त किया है फुटबॉल के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। और भारत की ओर से सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली।
भारतीय क्रिकेट कप्तान है विराट कोहली। अभी हमने बात की वर्ष 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजे जा चुके हैं विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पीवी सिंधु की बात करें तो भारतीय शटलर हैं, सानिया मिर्जा टेनिस स्टार हैं, रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं। हाल ही में किसे FSSAI का CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं GS अयंगर, अरुण सिंघल, रीता तेवतिया और इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले बात करते हैं FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। यह भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत यह एक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी FSSAI एक्ट 2006 के द्वारा वर्ष 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। यह भारत के नागरिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करता है तथा खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा आयात आदि को नियंत्रित करता है। FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। और अब तक इसके CEO होते थे चीफ एग्जीक्यूटिव अरुण सिंघल। अरुण सिंघल का स्थान ले लिया है वरिष्ठ IAS अधिकारी श्रीमती रीना तेवतिया ने, और ये तस्वीर पे दिख रही हैं रीना तेवतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों को स्थगित कर दिया गया है। इनका आयोजन किस राज्य में प्रस्तावित था? ऑप्शन दिए गए हैं केरल, गोवा, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन प्रस्तावित था गोवा की राजधानी पणजी में, परंतु कोरोना वायरस डिसीज कोविड-19 के संक्रमण को लेकर इन खेलों को स्थगित कर दिया गया। बात कर लें दोस्तों, 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था केरल में और 36वें प्रस्तावित थे गोवा में। 37वें खेल होने थे छत्तीसगढ़ में और 38वें होंगे उत्तराखंड में। ये खेल प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भारतीय ओलंपिक समिति के द्वारा आयोजित किए जाते हैं और भारत में पहली बार इन खेलों का आयोजन हुआ था वर्ष 1985 में और इस वर्ष 2020 में इनका आयोजन होना था गोवा में। गोवा की बात करें तो राजधानी है पणजी। श्री प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं रवीश कुमार, राहुल श्रीवास्तव, मोनिका मेहता और विजय खंडूजा। राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में, मोनिका मेहता को स्विट्जरलैंड में और विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में हाल ही में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और रवीश कुमार जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में स्पोक्स पर्सन के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्हें फिनलैंड में भारत का एम्बेसडर राजदूत नियुक्त किया गया है। फिनलैंड की बात करें दोस्तों तो यूरोपीय देश है फिनलैंड, इसकी राजधानी है हेलसिंकी। और इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है दोस्तों, फिनलैंड में हाल ही में दुनिया की सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री सना मारिन चुनी गई हैं फिनलैंड में। ये याद करने योग्य तथ्य है, सना मारिन फिनलैंड की वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं जो कि दुनिया की सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस संस्थान ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित की है? ऑप्शन दिए गए हैं इसरो, बार्क, DRDO और हॉल। दोस्तों अल्ट्रा स्वच्छ नामक डिसइंफेक्शन यूनिट कीटाणु शोधन इकाई विकसित की गई है DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह भारत में डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करने वाला संस्थान है। स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में। G सतीश रेड्डी वर्तमान में चेयरमैन हैं DRDO के। ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्पेस के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में और K सिवान वर्तमान में चेयरमैन हैं इसरो। बार की बात करें दोस्तों, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थापना हुई वर्ष 1954 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में और
बार्क के जो चेयरमैन हैं श्री A.K. मोहंती। हॉल की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये डिफेंस तथा एरोस्पेस कंपनी है भारत की और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1940 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और श्री R. माधवन वर्तमान में हॉल के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, हाल ही में किसने CII के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? CII क्या है दोस्तों? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में उदय कोटक ने स्थान ले लिया है विक्रम किर्लोस्कर का। विक्रम किर्लोस्कर पहले कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे और अब कोटक महिंद्रा के चेयरमैन, जिन्हें CII का अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। निरंजन हीराचंदानी की बात करें दोस्तों तो ये एसोचैम के अध्यक्ष हैं। संगीता रेड्डी फिक्की की चेयरमैन। फिक्की, एसोचैम तथा CII ये भारत के सभी उद्योग संगठन हैं। CII की बात करें दोस्तों तो स्थापना हुई थी 1895 में। एसोचैम, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1927 में और वर्ष 1920 में स्थापना हुई थी एसोचैम की और निरंजन हीराचंदानी इसके चेयरमैन है। संगीता रेड्डी फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फिक्की की चेयरमैन है। फिक्की की स्थापना हुई थी वर्ष 1927 में। नए क्वेश्चन देखते दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस नाम पर करने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए गए हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, अटल बिहारी वाजपेयी पोर्ट ट्रस्ट, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट। दोस्तों भारत सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम कर दिया गया है और इसका नाम हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें दोस्तों तो प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे, उनके संस्थापक सदस्य थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पंडित नेहरू की कैबिनेट में मंत्री रहे और नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री थे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 51वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 51th जो बैठक होगी वो किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? दोस्तों प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो वार्षिक बैठक का आयोजन होता है स्विट्जरलैंड के दावोस में किया जाता है और इस वर्ष एक यूनिक ट्विन समिट नाम दिया गया है, यूनिक ट्विन समिट इस वार्षिक बैठक का, और इसकी थीम रखी गई है द ग्रेट रिसेट। इस वर्ष के लिए विषय वस्तु है जो 51वीं बैठक होगी, आयोजित होगी दावोस में। WEF विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1971 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका उद्देश्य विश्व के सभी क्षेत्रों के प्रबुद्ध व्यक्तियों को एक मंच पर लाकर वैश्विक शिक्षा, शांति तथा औद्योगिक विकास स्थापित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में वीरेंद्र नाथ दत्त को नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1979 में। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। यह एक मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत कार्य करने वाला सार्वजनिक उपक्रम है और वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं श्री DV सदानंद गौड़ा वर्तमान में रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं भारत सरकार के। मनोज मिश्रा का स्थान लिया है VN दत्त ने। गुरदीप सिंह की बात करें दोस्तों तो यह NTPC महारत्न कंपनी NTPC के चेयरमैन है और अनिल कुमार झा कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, हाल ही में कृष्णेंदु मजूमदार को किस एकेडमी का चेयरमैन नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं ऑस्कर, ग्रैमी, वाफ्टा और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कृष्णेंदु मजूमदार बाफ्टा एकेडमी के चेयरमैन हाल ही में नियुक्त किए हैं और वह इस एकेडमी के अब तक बाफ्टा के इतिहास में इस एकेडमी के चेयरमैन नियुक्त होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति हैं। यानी अब तक
ब्रिटिशर्स ही इस एकेडमी के चेयरमैन नियुक्त होते थे। बाफ्टा की बात करें दोस्तों, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन एंड आर्ट्स, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1949 में। इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूके। ऑस्कर एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1929 में। ऑस्कर अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं अमेरिका सरकार के द्वारा, और ग्रैमी संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिए जाते हैं और ये भी अमेरिका सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। और वर्तमान में कृष्णेंदु मजूमदार जो कि भारतीय हैं, इन्हें बाफ्टा एकेडमी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं 3 जून, 4 जून, 5 जून और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी यह उत्सव मनाया गया। इसके लिए थीम रखी गई थी जैव विविधता का उत्सव, फेस्टिवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वर्ष 2020 के लिए थीम थी यह पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? वर्ष 1974 से। दोस्तों पर्यावरण के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की एक सर्वोच्च संस्था है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1972 में। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी में। याद करने योग्य तथ्य है दोस्तों, हाल ही में UNEP का, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है भारतीय अभिनेत्री दिया मिर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गरीबों को मुफ्त फ्री इंटरनेट सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है। ऑप्शन दिए गए हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा। हाल ही में केरल राज्य सरकार के द्वारा केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत वर्ष 2020 तक केरल में प्रत्येक घर तक मुफ्त फ्री इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा। इंटरनेट को फंडामेंटल राइट्स प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल, और यह सुविधा उपलब्ध कराई है केरल राज्य ने। केरल की बात करें दोस्तों तो तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। पी विजयन वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। केरल में एराविकुलम, साइलेंट वैली, अनाईमुदी तथा पेरियार जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में आभासी अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन समिट, वर्चुअल वैक्सीन समिट 2020 का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं रूस, चीन, ब्रिटेन और ब्राजील। दोस्तों वर्चुअली एंड ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का आयोजन किया गया है ब्रिटेन की राजधानी लंदन में, और इसको संबोधित किया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन। ये तस्वीर पे दिख रहे हैं बोरिस जॉनसन। 50 से अधिक देश इसमें शामिल हुए। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें शामिल हुए, और भारत ने जो गावी है द वैक्सीन अलायंस, जिसकी ये जो इम्यूनाइजेशन बढ़ाने के दिशा में कार्य करता है, गावी एक अलायंस है, द वैक्सीन अलायंस। इसके लिए 15 मिलियन राशि की पेश की है भारत सरकार ने, और ये समिट का आयोजन किया गया दोस्तों ब्रिटेन की राजधानी लंदन में। और ये तस्वीर पे दिख रहे हैं बोरिस जॉनसन, जो वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में एडिडास ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन दिए गए हैं प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन और मानुषी छिल्लर। दोस्तों एडिडास ने, जो कि एक जर्मन स्पोर्ट्स ब्रांड है जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट्स, एडिडास ने मानुषी छिल्लर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, ये सभी और मानुषी छिल्लर भी भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं। ये सभी भारत में अब तक 6 सुंदरियों को मिस वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। सबसे पहले वर्ष 1966 में रीता फारिया पहली मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। वर्ष 2000 में, वर्ष 1994 में ऐश्वर्या राय को, डायना हेडन को वर्ष 1997 में, प्रियंका चोपड़ा को वर्ष 2000 में, और वर्ष 2017 में मिस वर्ल्ड चुनी गई मानुषी छिल्लर।
युक्तामुखी वर्ष 1999 में, युक्तामुखी वर्ष 1999 में मिस वर्ल्ड चुनी जा चुकी हैं और 2017 में मानुषी छिल्लर को चुना गया। एडिडास ने हाल ही में इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह, क्रिकेटर रोहित शर्मा तथा एथलीट हिमा दास इसकी ऑलरेडी ब्रांड एम्बेसडर हैं एडिडास की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये हैं मानुषी छिल्लर। AFC महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दोस्तों, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन का वुमेन्स का एशियाई कप 2022 का आयोजन भारत में प्रस्तावित है। भारत में होना है ये कप। पिछला आयोजन संस्करण जो हुआ था वर्ष 2018 में, ये हुआ था जॉर्डन में, और जिसमें जापान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और इस वर्ष यह प्रस्तावित है भारत में। इससे पहले भारत में वर्ष 1979 में इस कप का आयोजन हो चुका है, और वर्ष 1979 में हो चुका है, और यह 20वां संस्करण है जो आयोजित किया जाएगा। AFC की बात कर ले दोस्तों, तो यह फीफा द्वारा मान्यता प्राप्त कन्फेडरेशन है, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1954 में। इसका हेडक्वार्टर है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में, और इसके टोटल सदस्य हैं 47 टोटल मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को विश्व स्वास्थ्य संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं हेल्पेज इंडिया, चाइल्ड राइट्स फॉर यू, स्माइल फाउंडेशन और सीड्स को। दोस्तों, भारतीय एनजीओ है सीड्स, जिसका फुल फॉर्म होता है सोशल इकोनॉमिक एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2001 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। मनु गुप्ता इसके फाउंडर हैं। इस गैर सरकारी संगठन को, एनजीओ को, वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नो टोबैको डे अवार्ड 2020 से बिहार तथा झारखंड राज्यों में नशे में प्रतिबंध की दिशा में कार्य कर रहा है। इसके लिए इस पुरस्कार से नामित किया गया है। सीड्स यानी सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी, यह संस्थान स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के साथ मिलकर धूम्रपान को प्रतिबंध करने के प्रयास की दिशा में कार्य कर रहा है, और इसे वर्ष 2020 के वर्ल्ड नो टोबैको डे, जो कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिया जाता है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1946 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशन की स्वास्थ्य की दिशा में कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था है WHO। टेड्रोस एधेनॉम वर्तमान में WHO के महानिदेशक हैं, और हाल ही में एग्जीक्यूटिव बोर्ड का WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र सभा का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं दुती चंद, एम नीथरा, एरोम शर्मिला, और इनमें से कोई नहीं। यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस द्वारा तमिलनाडु की एम नीथरा को गुडविल एम्बेसडर फॉर पुअर के रूप में नियुक्ति दी गई है। ये हैं एम नीथरा। दुती चंद भारतीय धावक है। एरोम शर्मिला मणिपुर की सोशल एक्टिविस्ट हैं। एरोम शर्मिला, और ये हैं एम नीथरा, जिन्हें UN गुडविल एम्बेसडर टू पुअर्स नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किसे भारत के गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्ति दी गई? ऑप्शन दिया गया है करण बाजवा, अनिल वल्लूरी, अरविंद कृष्णा और सुंदर पिचई। भारतीय मूल के श्री अनिल वल्लूरी को गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, और इन्होंने स्थान लिया है श्री करण बाजवा। अरविंद कृष्णा की बात करें तो भारतीय मूल के हैं और अमेरिकी कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी IBM के वर्तमान में चेयरमैन हैं। सुंदर पिचई गूगल के चेयरमैन हैं, और ये भी भारतीय हैं सुंदर पिचई। दोस्तों, हाल ही में गूगल ने मुंबई और दिल्ली में अपने क्लाउड सेंटर्स खोले हैं।
गूगल की बात करें दोस्तों तो ये इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1998 में। इसका हेडक्वार्टर है सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में और लैरी पेज इसके संस्थापक रहे हैं और वर्तमान में इसके जो सीईओ हैं सुंदर पिचई। इसका उत्तर हुआ दोस्तों ऑप्शन बी अनिल बलूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच प्रारंभ किया है। यह मंच तरल अपशिष्ट, वायु प्रदूषकों और खतरनाक ठोस कचरे के संग्रह और निपटान की व्यापक तरीके से देखरेख करेगा। यह पोर्टल 6R नियमों का पालन करेगा। इन 6R में शामिल किए गए हैं रीयूज, रिसाइकल, रीडिजाइन, रिफर्बिश, रिड्यूस एंड रीमैन्युफैक्चरिंग का पालन करेगा। और यह ऑनलाइन कचरा प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जगन मोहन रेड्डी जी के द्वारा। आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों तो अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। श्री बी हरिचंद्रन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। देश का 25वां हाई कोर्ट स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। आंध्र प्रदेश में दोस्तों पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर तथा राजीव गांधी जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, हाल ही में निम्न में से किस देश ने अपने आप को कोरोना मुक्त देश घोषित किया है? तो दोस्तों हाल ही में न्यूजीलैंड ने साउथ पैसिफिक राष्ट्रों में इकलौता देश है न्यूजीलैंड जिसने अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित किया है। न्यूजीलैंड की बात करें दोस्तों तो वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है और ये है न्यूजीलैंड की वर्तमान की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा अर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, हाल ही में किस सौर ऊर्जा कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी सौर बोली जीती है? दोस्तों भारत की सौर ऊर्जा की दिशा में कार्य करने वाली कंपनी अदानी पावर ने 8 गीगावाट पावर स्टेशन स्थापित करने की बोली जीती है। यह लगभग $6 बिलियन यानी लगभग 45,000 करोड़ रुपए की डील फाइनल की है और यह डील अदानी पावर को प्रदान की गई है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है SECI, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2011 में। वर्ष 2011 में। इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं श्री प्रवीण सिंह और भारत के मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के वर्तमान में मंत्री हैं श्री RK सिंह। गौतम अदानी वर्तमान में अदानी के चेयरमैन और फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जारी भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किस राज्य ने किया है? दोस्तों भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किए गए हैं FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय इसके द्वारा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत कार्य करती है संस्था FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, जिसकी स्थापना FSSAI एक्ट 2006 के तहत वर्ष 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके द्वारा खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किए गए हैं जिसमें बड़े राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया है गुजरात ने, छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और यूनाइटेड टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और FSSAI के वर्तमान में चेयरमैन है श्रीमती रीता तेवतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किसे नासा के विशिष्ट पदक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं के सिवान, रंजीत कुमार, RK चेट्टी, पंडपति और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों केरल के एरोस्पेस उद्यमी जिन्होंने नासा के ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है रंजीत कुमार ने, इन्हें नासा के विशिष्ट पदक से सम्मानित किया गया है रंजीत कुमार को। और RK
चेट्टीपंडपति, ये भी नासा के विशिष्ट पदक से सम्मानित हो चुके हैं और पहले व्यक्ति थे आर के चेट्टीपंडपति जिन्हें वर्ष 2002 में नासा के विशिष्ट पदक से सम्मानित किया जा चुका है। नासा की बात करें दोस्तों, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में। इसरो के सिवान भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के वर्तमान में चेयरमैन है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर, कर्नाटक। नया क्वेश्चन देखते दोस्तों, हाल ही में AIU एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने गोमती मरिमुथु पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। उनका संबंध किस खेल से है? ये तस्वीर पे दिख रही है गोमती मरिमुथु, जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप 2020 में 800 मीटर इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। उन्हें डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है और उनसे यह गोल्ड मेडल वापस ले लिया गया है और इनका संबंध है धावक से। दोस्तों, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2017 में। यह एथलेटिक्स खेलों में डोपिंग से निपटने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी की स्थापित की गई है, इंटरनेशनल एथलेटिक्स IIAF के द्वारा, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1912 में और IAAF का हेडक्वार्टर है मोनाको में और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा अनन्या नामक कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं ISRO, बार्क, DRDO और DIAT। तो दोस्तों, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि स्थित है पुणे में, यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला संस्थान है। इसके द्वारा अनन्या नामक एक कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में जारी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर की टॉप 10 सूची में किस भारतीय को स्थान मिला है? ऑप्शन दिए गए हैं श्री रतन टाटा, मुकेश अंबानी, RK दमानी और गौतम अदानी। तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक मुकेश अंबानी को टॉप 10 फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर की टॉप 10 सूची में स्थान प्राप्त किया है श्री मुकेश अंबानी ने और इन्हें इस लिस्ट में 9वां स्थान 9th प्लेस प्राप्त हुआ है। पहला स्थान प्राप्त हुआ है इस लिस्ट में अमेजन के चेयरपर्सन श्री जेफ बेजोस ने, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और भारत की तरफ से पहला स्थान प्राप्त किया है मुकेश अंबानी ने। RK दमानी को इस लिस्ट में भारत की तरफ से दूसरा स्थान यानी 84वें स्थान पे हैं श्री RK दमानी, डी मार्ट के मालिक RK दमानी। और जो संपत्ति आकी गई है मुकेश अंबानी की 64.6 बिलियन की संपत्ति आकी गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक श्री मुकेश अंबानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन दिए गए हैं उर्जित पटेल, रघुराम राजन, विजय केलकर और इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP। यह एक ऑटोनोमस रिसर्च सेंटर है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, भारत के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला एक रिसर्च अनुसंधान केंद्र है NIPFP, जो भारत सरकार के लिए लोक वित्त तथा योजना निर्माण में थिंक टैंक की भूमिका निभाता है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1976 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और हाल ही में इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है पूर्व RBI गवर्नर श्री उर्जित पटेल ने और उर्जित पटेल जी ने विजय केलकर का स्थान लिया है। विजय केलकर जो वित्त आयोग के चेयरमैन भी रह चुके हैं, इनका स्थान ले लिया है श्री उर्जित पटेल ने। रघुराम राजन ये भी पूर्व RBI गवर्नर रहे हैं श्री रघुराम राजन और ये तस्वीर में है पूर्व RBI गवर्नर और जाने माने अर्थशास्त्री श्री उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सत्यभामा पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कोयला एवं खनन मंत्रालय और इनमें से कोई नहीं। कोयला एवं खनन मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के द्वारा हाल ही में सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया है
यह NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। यह खनन मंत्रालय के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना के अंतर्गत खनन उन्नति में आत्मनिर्भर बनाने हेतु सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ये हैं कोयला एवं खनन मंत्री श्री प्रहलाद जोशी। भारत में मानव संसाधन विकास मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और कोयला एवं खनन मंत्री हैं श्री प्रहलाद जोशी, जिन्होंने हाल ही में सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किसे JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं सौरभ गांगुली, सुनील छेत्री, ए तथा बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में जिंदल स्टील वर्क्स भारत की अग्रणी स्टील कंपनी है, जिन्होंने अपने सीमेंट डिवीजन का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति दी है पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरभ गांगुली, और वर्तमान में फुटबॉल टीम के जो भारतीय फुटबॉल टीम कैप्टन है श्री सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तथा बी दोनों, ऑप्शन सी। सौरभ गांगुली वर्तमान में BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में शहरी एवं आवास मामलों के मंत्रालय ने PM स्वनिधि के क्रियान्वयन के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिए गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सिडबी और LIC। दोस्तों हाल ही में PM स्वनिधि योजना लॉन्च की थी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, और इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। सबसे पहले जान लेते हैं, भारत में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं डॉक्टर हरदीप पुरी। हरदीप पुरी वर्तमान में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय हैं, जिसके द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और ये स्वनिधि योजना है क्या दोस्तों? PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। यह लॉकडाउन के दौरान छोटे वेंडर्स कारोबारियों को आसानी से वित्त उपलब्ध कराने हेतु यह योजना लॉन्च की गई है आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और इसके लिए जो राशि प्रदान की जाएगी 10,000 रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी, और सिडबी के साथ, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ समझौता किया है। यानी ये बैंक आसानी से वित्त उपलब्ध कराएगा। सभी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, यह भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1955 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और रजनीश कुमार वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। श्री गोविंद राजिलू चिंतला वर्तमान में इसके चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यह भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है LIC, तथा भारत सरकार की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है LIC। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1956 में। रजनीश कुमार एम आर कुमार वर्तमान में LIC के चेयरमैन है। सिडबी की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1990 में। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और मोहम्मद मुस्तफा वर्तमान में सिडबी के चेयरमैन हैं। और स्वनिधि योजना स्कीम के तहत जो वित्त उपलब्ध कराया जाएगा वो कराया जाएगा सिडबी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किसे UN महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन दिए गए हैं तिजानी मोहम्मद बांडे, वोल्कन वोजगिर, एंटोनियो गुटरेस, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है वोल्कन वोजगिर, जो कि तुर्की के हैं, और इन्होंने स्थान लिया है तिजानी मोहम्मद बांडे, जो कि तंजानिया के थे, और वे 74वें सत्र के अध्यक्ष थे। और अब जो 75वां सत्र होगा सितंबर में, उसके अध्यक्ष चुने गए हैं वोल्कन वोजगिर। दोस्तों अयोनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बैठक प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में आयोजित की जाती है, और यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कहाँ पे दोस्तों? ये न्यूयॉर्क अमेरिका में। और जो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं, वो हैं एंटोनियो गुटरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में
कोविड केयर होम स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए गए हैं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और झारखंड। तो दोस्तों हाल ही में उड़ीसा राज्य ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में कोविड केयर होम स्थापित करने की घोषणा की है। कोरोना वायरस संक्रमण की जांच करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर तक कोविड केयर होम स्थापित किए जाएंगे ओडिशा राज्य में। ओडिशा की बात करें दोस्तों तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। श्री नवीन पटनायक वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। श्री गणेशी लाल राज्यपाल हैं ओडिशा के। ओडिशा में भितरकणिका तथा सिमलीपल जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं। ओडिशा में कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। नया क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी ने क्लाइमेट प्लेस में शामिल होने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए गए हैं विप्रो, टीसीएस, एचसीएल और इन्फोसिस। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं क्लाइमेट प्लेस है क्या। यह अमेजन तथा एनवायरमेंट फॉर ग्लोबल ऑप्टिमिज्म के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य COP21 जो पर्यावरण के क्षेत्र में एक समझौता हुआ था, COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के लक्ष्यों को, जो इनका लक्ष्य है जीरो कार्बन एमिशन का, वर्ष 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा गया था COP21 का। इस लक्ष्य को 10 वर्ष पहले ही पूर्ण कर लेना है, ये उद्देश्य है क्लाइमेट प्लेस का। COP21 की बात करें दोस्तों तो यह वर्ष 2015 में प्रभावी हुआ था और यह चर्चा में इसलिए रहा था दोस्तों कि अमेरिका ने वर्ष 2017 में इस समझौते से अलग होने की घोषणा कर दी थी COP21 से, इसलिए COP21 काफी चर्चा में रहा था। और अभी ये जो क्लाइमेट प्लेस है इसमें शामिल होने की घोषणा की है भारत की अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस ने। इन्फोसिस के वर्तमान में सीईओ हैं श्री सलिल पारिक। यह एन नारायण मूर्ति के द्वारा एक फाउंड की गई थी कंपनी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। विप्रो की बात करें तो अजीम प्रेम जी इसके चेयरमैन है। टीसीएस टाटा समूह कंपनी है। एन चंद्रशेखरन वर्तमान में इसके सीईओ हैं। एचसीएल शिव नाडार इसके फाउंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में कुबाटबेक वोरोनोव किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। दोस्तों कुबाटबेक वोरोनोव हाल ही में मध्य एशिया में स्थित देश किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। किर्गिस्तान की बात करें दोस्तों तो किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी। कजाकिस्तान की नूर सुल्तान राजधानी है। तजिकिस्तान की बात करें दुशांबे और उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, अभिजीत बनर्जी, अमर सेन और बिमल जारा। तो दोस्तों नोबेल लॉरेट्स और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें वैश्विक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने जैसे अग्रणी कामों के लिए यह पुरस्कार से नवाजा गया है। ये हैं अमर्त्य सेन। इन्हें वर्ष 1998 में दुनिया के सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। यह भारतीय अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जाने माने अर्थशास्त्री और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अभिजीत बनर्जी ये भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। इन्हें हाल ही में वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल प्रदान किया गया है। पूर्व आरबीआई के गवर्नर और जाने माने अर्थशास्त्री हैं बिमल जारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किस राज्य से किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू किया गया है और इस योजना का शुभारंभ किया गया है। यह शुरुआत की गई है बिहार राज्य के खगड़िया जिले के बेलदौर विकास खंड के
तेलिहार ग्राम से यह अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान प्रवासी श्रमिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करेगा और स्थानीय बुनियादी ढांचे का विनिर्माण करके ग्रामीण क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करेगा यह अभियान। दोस्तों, इस अभियान की शुरुआत की गई है 20 जून को और इसके लिए 50,000 करोड़ का बजट रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत 6 राज्यों को शामिल किया, 6 राज्यों के 116 जिलों को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 25,000 से अधिक श्रमिक लाभान्वित होंगे। इस योजना में जिन 6 राज्यों को शामिल किया गया है वो राज्य हैं दोस्तों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और झारखंड। इन 6 राज्यों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित विजय दिवस परेड में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे। ऑप्शन दिए गए हैं वेंकैया नायडू, अमित शाह, राजनाथ सिंह और एस जयशंकर। दोस्तों, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय रूस दौरे पर गए। उन्होंने मास्को में आयोजित द्वितीय विश्व युद्ध की विजय परेड दिवस में शामिल हुई। इसमें भारतीय टुकड़ियां भी शामिल हुई थी। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1946 में समाप्ति हुई थी। उसी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विजय दिवस परेड आयोजित की गई रूस की राजधानी मॉस्को में और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने। वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अमित शाह ये भारत के गृह मंत्री हैं। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी को ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन पैनल में नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं लिएंडर पेस, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना और निकी पूनाचा। तो दोस्तों, भारत के टेनिस स्टार निकी पूनाचा को ITF पैनल में नियुक्त किया गया है। वह एशिया ओशनिया क्षेत्र से चीनी ताइपे के खिलाड़ी टी चेन जो कि चीनी ताइपे के खिलाड़ी हैं, ये दोनों मिलकर एशिया ओशनिया क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करेंगे निकी पूनाचा। ITF क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1913 में। इसका हेडक्वार्टर है लंदन और इस पैनल में नियुक्त किया गया है भारत के टेनिस खिलाड़ी निकी पूनाचा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है? ऑप्शन दिए गए हैं पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। तो दोस्तों, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने उड़ीसा राज्य में 60,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है। MCL की बात करें दोस्तों तो यह मेजर कोल प्रोड्यूसर्स कंपनी है जो कोल इंडिया लिमिटेड CIL की सब्सिडरीज कंपनी है। MCL की स्थापना हुई थी वर्ष 1992 में 1992 में। इसका हेडक्वार्टर है संबलपुर उड़ीसा में। श्री BN शुक्ला वर्तमान में MCL के चेयरमैन हैं और ये निवेश किया जाएगा उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा की बात करें तो भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। श्री नवीन पटनायक उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। श्री गणेशी लाल राज्यपाल हैं उड़ीसा के। उड़ीसा में भितरकनिका तथा सिमलीपल जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित है। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला विश्व कप की मेजबानी की साझेदारी से हटने की घोषणा की है? दोस्तों, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो कि प्रस्तावित था जापान में। जापान दावेदारी कर रहा था इसके लिए, लेकिन उसने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटने की घोषणा कर दी है, जिससे अब इन खेलों का आयोजन होगा ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन होगा। और जो लास्ट हुए थे ये गेम्स ये आयोजित हुए थे वर्ष 2019 में और ये कहाँ पे हुए दोस्तों? फ्रांस में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इन खेलों का
होगा और जापान में प्रस्तावित थे। जापान से दावेदारी कर रहा था, लेकिन जापान ने दावेदारी से पीछे हट गया है। और ये आयोजित किए जाते हैं फीफा के द्वारा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? दोस्तों, हाल ही में भारत में लद्दाख के गलवान घाटी में भारत तथा चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 से अधिक सैनिक शहीद हो गए थे। प्रतिक्रिया स्वरूप इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन यानी भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने चीन देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, हाल ही में जारी पुस्तक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव पुस्तक के रचयिता हैं। ऑप्शन दिए गए हैं अमीश त्रिपाठी, चेतन भगत, सुहेल सेठ और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यह पुस्तक लिखी गई है जाने माने राइटर अमीश त्रिपाठी के द्वारा। यह पुस्तक 11वीं सदी में महमूद गजनबी के सोमनाथ मंदिर में किए गए आक्रमण पर प्रकाश डालती है। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव पुस्तक अमीश त्रिपाठी जाने माने राइटर, इनके द्वारा कुछ अन्य चर्चित पुस्तकें लिखी गई हैं। उनमें से है द किंग हु सेव्ड इंडिया, द इमॉर्टल ऑफ मेलुहा, ये पुस्तक लिखी गई है अमीश त्रिपाठी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों, यह ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप विकसित किया गया है ICRS इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। यह एक ह्यूमैनिटेरियन संस्था है 1863 में हेनरी डुनान्ट जी के द्वारा, जिन्हें पीस का जो हेनरी डुनान्ट नोबेल का पीस प्राइज पाने वाले पहले व्यक्ति थे और इसकी स्थापना हुई थी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और जो IRS इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1920 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और ICRS ने हाल ही में ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और इसका शुभारंभ किया है भारत के स्वास्थ्य मंत्री श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, हाल ही में किसे IDBI बैंक का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं अमिताभ चौधरी, अंशुमान शर्मा, संदीप बख्शी और आदित्य पुरी। अमिताभ चौधरी ये हैं एक्सिस बैंक के CEO, आदित्य पुरी HDFC बैंक के CEO हैं और संदीप बख्शी ICICI बैंक के CEO हैं। और हाल ही में IDBI बैंक का निदेशक नियुक्त किया गया है अंशुमान शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं। ऑप्शन दिए गए हैं अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर, गुलजार और AR रहमान। दोस्तों, एथिस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका के द्वारा रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 2003 से। वर्ष 2003 से रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार दिया जाता है, जो एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सर्विस तथा एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है। इस वर्ष यह पुरस्कार श्री जावेद अख्तर को प्रदान किया गया है। जावेद अख्तर प्रख्यात राजनेता, लेखक, कवि, स्क्रीन राइटर हैं। उन्हें गहन सोच, मानवीय प्रगति और मानवतावादी मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है और यह पुरस्कार पाने वाले वह पहले भारतीय व्यक्ति हैं श्री जावेद अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारतीय टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों, हाल ही में फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा फुटबॉल खेलों की रैंकिंग जारी की गई है, मेंस रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें पहला स्थान प्राप्त किया है बेल्जियम ने। फर्स्ट प्लेस पे है बेल्जियम, दूसरे स्थान पे है फ्रांस और भारतीय टीम को स्थान प्राप्त हुआ है 108वां। फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन
यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। दोस्तों, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा अपने राज्य के श्रमिकों को उनके कौशल अनुरूप रोजगार प्रदान करने के लिए राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह एक डेटाबेस पोर्टल होगा और इसकी शुरुआत की गई है राजस्थान राज्य के द्वारा। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। श्री अशोक गहलोत वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। श्री कलराज मिश्र राज्यपाल हैं वर्तमान में राजस्थान के। राजस्थान में दोस्तों सरिस्का डेजर्ट, केवलादेव तथा रणथंभौर जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं। राजस्थान के किले काफी प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, गागरोन का किला, जैसे आमेर का किला जैसे प्रसिद्ध किले हैं राजस्थान में, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।